देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बात करेंगे एमएसपी की, वही एमएसपी जिस पर किसान कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन क्या वाकई किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है? क्योंकि 2014 से 2024 तक के आंकड़ों को देखें तो ये पता चलता है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है। आज इन्हीं आंकड़ों से आपको रूबरू कराते हैं। पंजाब में जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को तोहफा दिया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गन्ना किसानों के हित में फैसला लेते हुए गन्ना के एफआरपी को 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दिया है। अब तक केंद्र सरकार ने इस सीजन में किन किन फसलों के मूल्य में बढ़ोतरी की है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किसान आंदोलन के बीच ही किसानों को तोहफा दे दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गन्ना किसानों के लिए गन्ने की एफआरपी को 25 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाने का ऐलान हुआ। इस फैसले की जानकारी केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी। केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए एफआरपी को भी अब समझ लीजिए। एफआरपी का मतलब उचित और लाभकारी मूल्य होता है, जिसे केंद्र सरकार गन्ना किसानों से गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों के लिए निर्धारित करती है, जिसके आधार पर चीनी मिलें गन्ना किसानों को भुगतान करती हैं। एफआरपी का निर्धारण कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यानी CACP की सिफारिश के आधार पर होता है। पहला निर्णय भी जो CCA से संबंधित है वो गन्ना सीजन, जो आगामी गन्ना सीजन है, उसके लिए जो मूल्य तय करने का निर्णय किया गया है। 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 30 सितंबर 2025 की अवधि में चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य यानी कि एफआरपी निर्धारित किया गया है। जैसा आप जानते हैं, CACP कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इनके द्वारा गन्ने की उत्पादन लागत, अन्य बाय प्रोडक्ट्स जैसे कि गुड़, गन्ने की खोई इत्यादि की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशि और उसमें प्रॉफिट जोड़ के कितना उसका दाम तय होना चाहिए वो तय करती है। वर्ष 2024-25 के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य निर्धारित किए जाने का निर्णय किया गया है। गन्ना के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से पहले केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में पहले ही वृद्धि कर दी है। केंद्र की ओर से इस सीजन में गेहूं के लिए 150 रुपए, मसूर के लिए 425 रुपए, सरसों के लिए 200 रुपए और चने के एमएसपी में 105 रुपए की वृद्धि की थी, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों से पहले खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया था, जिसमें धान के मूल्य में 143 रुपए की वृद्धि हुई थी। खरीफ फसलों के लिए बढ़ाए गए एमएसपी में मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि हुई थी, जो पहले के मुकाबले 10.4% अधिक थी। इसी के साथ साथ केंद्र सरकार ने ज्वार, बाजरा सहित दलहन और अन्य फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी वृद्धि की थी, जिससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिल सके। सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों की लागत से 1.5 गुना अधिक है। केंद्र सरकार एमएसपी को निर्धारित करते वक्त अब किसानों की ओर से फसलों को उपजाने में होने वाले खर्च का ध्यान रख रही है और उसी के आधार पर फसलों के लिए एमएसपी को निर्धारित करती है, जिससे
किसानों को फसल की उचित कीमत मिल सके और किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सके। केंद्र सरकार की ओर से इस साल फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी पिछली बार के मुकाबले कई गुना अधिक है, लेकिन क्या इसका फायदा देश के किसानों को मिल रहा है और यदि मिल रहा है तो कितना मिल रहा है, यह तो किसान ही बता सकते हैं। लेकिन गन्ना के एफआरपी में वृद्धि के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि देश भर के अपने किसान भाई बहनों के कल्याण से जुड़े हर संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में गन्ना खरीद की कीमत में ऐतिहासिक बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। इस कदम से हमारे करोड़ों गन्ना उत्पादक किसानों को लाभ होगा। केंद्र सरकार ने पहले के मुकाबले फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया तो है, लेकिन किसानों के आंदोलन को खत्म करने में अब तक विफल रही है। अब देखना यह है कि पीएम के पोस्ट का किसानों पर कितना असर होता है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। पंजाब के किसान केंद्र सरकार से एमएसपी की गारंटी देने के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और मांग पूरी नहीं होने तक दिल्ली कूच करने और देश की राजधानी में धरना प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। हाल ही में चर्चा का केंद्र बना एमएसपी आखिर है क्या और कैसे होता है इसका निर्धारण, जानने के लिए दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर खड़े आंदोलनकारी किसान केंद्र सरकार से जिन मांगों को पूरा कराने की बात कह रहे हैं, उनमें एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग प्रमुख रूप से शामिल है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए हालांकि केंद्र सरकार हर साल फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ा रही है, लेकिन चर्चा का केंद्र बने एमएसपी को जानना भी जरूरी है। एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर केंद्र सरकार किसानों से उनकी फसल खरीदती है। फसल की बुआई के दौरान ही फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। बाजार में कीमत घटने या बढ़ने के बाद भी एमएसपी में कोई बदलाव नहीं किया जाता। कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी सीएसीपी की सिफारिशों को आधार मानकर ही केंद्र सरकार की ओर से फसलों के लिए एमएसपी का निर्धारण किया जाता है। इस आयोग की स्थापना केंद्र सरकार ने 1965 में की थी, जो फसलों को उपजाते वक्त खर्च और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी डिमांड को देखकर सरकार से फसलों का एमएसपी निर्धारित करने की सिफारिश करता है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय खरीफ और रबी की फसलों के साथ साथ अन्य सीजन के कमर्शियल फसलों पर भी एमएसपी लागू करता है। वर्तमान में 24 फसलों के लिए केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागू करती है। इनमें 7 अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, धान, जौ और रागी शामिल हैं। साथ ही दलहन की 5 फसलें, मूंग, अरहर, चना, उड़द और मसूर तथा तिलहन की 7 फसलें भी, इनमें सोयाबीन, कुसुम, तिल, सूरजमुखी, मूंगफली, सरसों और नाइजर प्रमुख रूप से शामिल हैं। कमर्शियल फसलें जैसे कि कपास, गन्ना और कच्चा जूट के लिए भी केंद्र सरकार एमएसपी निर्धारित करती है। आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र सरकार वर्तमान में फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा करती है, लेकिन हाल के दिनों में किसानों का प्रदर्शन सरकार की ओर से घोषित एमएसपी की गारंटी के लिए कानून की मांग को लेकर रहा है। अब देखना यह है कि केंद्र सरकार क्या एमएसपी की गारंटी के कानून बनाती है या किसानों की मांग को अनसुना कर देती है। फैसला चाहे जो भी हो, पर किसान आंदोलन ने एमएसपी को चर्चा के केंद्र में खड़ा जरूर कर दिया है।
आंदोलनकारी किसानों को भी चाहिए कि वो केंद्र सरकार के फैसले का इंतजार करें। पिछले 10 साल में फसलों के लिए घोषित एमएसपी की तुलना करें, उसके बाद ही फैसला करें कि एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाने की मांग कितनी जायज है। न्यूज इंडिया के लिए प्रकाश मिश्रा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में केंद्र की सत्ता को संभालते ही घोषणा कर दी कि केंद्र सरकार किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में काम करेगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने जरूरी कदम भी उठाए और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी बढ़ाया। पिछले 10 साल में फसलों के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दो 2014 में केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग सभी सार्वजनिक मंच से किसानों की आमदनी को दोगुना करने की बात कही थी और इसके लिए संबंधित विभागों को नीति तैयार करने का निर्देश भी दिया। प्रधानमंत्री का आदेश मिलते ही संबंधित विभागों ने भी जो योजना बनाई, उसमें फसलों की एमएसपी में वृद्धि करने की बात प्रमुख रूप से शामिल थी, जिसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाने के लिए फसलों की एमएसपी को बढ़ाने का फैसला किया, जिससे किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। बीजेपी का ये दावा है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार किसानों के हित में काम कर रही है और किसानों की आय को बढ़ाने के लिए फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को पिछली सरकार की तुलना में कई गुना अधिक बढ़ाया है, जो किसानों के लिए लाभकारी है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़ों की यदि बात करें तो 2013-14 में खरीफ फसलों में शामिल धान का समर्थन मूल्य 1385 रुपए था, जो 2023-24 में बढ़कर 2203 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। ठीक उसी तरह रबी फसलों में प्रमुख फसल गेहूं का 2014-15 में एमएसपी 1400 रुपए प्रति क्विंटल था और 2024-25 में ये बढ़कर 2275 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। केंद्र सरकार पिछले 10 साल से धान के समर्थन मूल्य में 858 रुपए की बढ़ोतरी कर चुकी है, तो वहीं गेहूं के एमएसपी में पिछले 10 साल में 875 रुपए की वृद्धि की जा चुकी है। इसी तरह 10 सालों में अन्य फसलों में एमएसपी को भी केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, जिनमें ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, गन्ना और कपास प्रमुख तौर पर शामिल है। केंद्र सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के प्रति कितना सजग है, ये पिछले 10 साल में एमएसपी में हुई वृद्धि को देखकर ही लग जाता है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सिर्फ फसलों के एमएसपी को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि किसानों से एमएसपी पर फसल की खरीद भी कर रही है। आंकड़ों के अनुसार 2014-15 में एमएसपी पर फसलों की कुल खरीद 761.40 लाख टन थी, जिसके लिए 1.06 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए, जो 2022-23 में बढ़कर 1062.69 लाख टन हो गई, जिस पर 2.28 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। बात कुल मिलाकर किसानों की आय की करें तो पिछले 5 साल के मुकाबले किसानों की कमाई में हर महीने 4000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। फसलों की एमएसपी को बढ़ाने के साथ साथ केंद्र सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं की शुरुआत की, जिससे उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके और किसान खेती में होने वाले कर्ज की भरपाई कर सके। केंद्र सरकार की नीयत और आंकड़ों से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है
लेकिन किसान विरोधी प्रदर्शन के जरिए केंद्र सरकार की संवेदनशीलता पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। अब देखना यह है कि केंद्र किसानों की मांग पर क्या कदम उठाता है। प्रकाश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो ये थी एमएसपी पर हमारी खास पेशकश और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।